Hello, good morning to all of you. Today, lecture number 25 of electrical drive with chapter number 5 induction motor characteristic. And today is the last topic of induction motor characteristic. So, in this chapter, topic is constant flux operation and how to maintain constant flux V by F ratio, and previously discussion about speed control and what is the characteristic and how to is different uh, parameters effect on characteristic. Okay, voltage variation, frequency variation. Okay, so today start a new topic of constant flux operation. Okay, so here three phase AC supply, and here three phase diode controller means rectifier. Okay, so what is the rectifier? The rectifier is AC to DC converter. Okay, so here DC chopper is a DC to DC converter, and chopper output is a step up, yeah, step down. Okay, so here and capacitor is one type of filter. So here output DC voltage is some step up voltage and regulated voltage, and here three phase inverter. इन्वर्टर आउटपुट इज DC to AC, मीन्स ईयर हमारा क्या होगा, AC होगा. लेकिन हमने पूरी सिस्टम यहाँ पे क्यों रखी है? क्योंकि SPWM साइनसोइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन के ज़रिए हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के इसकी थ्री फेज इन्वर्टर सर्किट को फायरिंग पल्स दे के उसका वोल्टेज को हम मेंटेन रखने का, और इसी तरह हमारी उसकी स्पीड भी मेंटेन होगी विथ यूज ऑफ स्पीड सेंसर. ओके, स्पीड सेंसर उसकी स्पीड सेंस करेगा. ओके, एक रोटर्स की स्पीड और एक एंगुलर स्पीड मीन्स रेफरेंस स्पीड दोनों मिला के SPWM में जाएगा और उसी के ज़रिए V/F का रेशियो हमें कंट्रोल करेगा. ओके, सो कांस्टेंट फ्लक्स स्पीड कंट्रोल स्कीम. Okay, so this technique according to reference speed input command, the reference frequency and reference voltage command are calculated, that V by F ratio is maintained constant. Okay, so reference speed input command means W omega R dash. Okay, reference speed input command and reference frequency and reference voltage command. Okay, reference speed and reference voltage command W in omega R. ओके, तो इसी के ज़रिए हमारा V/F का रेशियो होगा, वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. किसी भी स्पीड आएगी, किसी भी वोल्टेज आए, हमारा V/F रेशियो का रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. वो कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट मोटर का क्या होगा, वो भी एकजुट रहेगा. अगर ऐसा होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगा, एडी करंट लॉस बढ़ेगा, पावर लॉस बढ़ेगा. ओके, तो सब ये माया जाल क्या है, V/F रेशियो कांस्टेंट रखने का है. ओके, सो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी एंड रेफरेंस वोल्टेज कमांड आर गिवन टू SPWM जनरेटर टू जनरेट 6 PWM पल्स टू थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर विच ड्राइव थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ओके, सो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी एंड रेफरेंस वोल्टेज किसमें देना है, दोनों SPWM साइनोसोडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन. अब पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या है कि हमारी जो साइनोसोडल पल्स होता है उसमें हम कैरियर सिग्नल कंपैरिजन करके एक गेट पल्स जनरेट करते हैं. ओके, गेट पल्स जनरेट करने के लिए क्या है, दो सिग्नल की ज़रूर होती है, एक साइनोसोडल सिग्नल एंड एक रेफरेंस सिग्नल मीन्स कैरियर सिग्नल. वो दोनों एक होके क्या करते हैं, एक गेट पल्स जनरेट करते हैं. गेट पल्स किसका होता है, इन्वर्टर सर्किट का होता है. वो इन्वर्टर सर्किट अकॉर्डिंग टू वो गेट पल्स के ज़रिए फायर होगा, और फायर होगा तो उसका आउटपुट वोल्टेज इंडक्शन मोटर को ड्राइव करेगा. वो यहीं लिखा हुआ है, SPWM जनरेट विथ 6 PWM पल्स, 6 पल्स जनरेट करेगा क्योंकि 6 स्विचेस है थ्री फेज में. ओके, विच ड्राइव थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो क्या करेगा, इंडक्शन मोटर ड्राइव करेगा. ये पूरी की पूरी सिस्टम के ज़रिए हमारी इंडक्शन मोटर क्या होगी, ड्राइव होगी मीन्स शुरू होगी, और उसकी ज़रिए स्पीड से एक पूरे के पूरी क्लोज लूप सिस्टम है. ओके, विच यूज ऑफ अ कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन बाय V/F रेशियो. ओके, ये हमने कल चलाया था, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू V/F, वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे तो V निकल जाएगा 1/F. ओके, अब हम V
प्रोपोर्शनल टू 5/f, ये फ्रीक्वेंसी हम वहाँ ले गए तो वोल्टेज मीन्स क्या होगा, फ्लक्स एंड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट। ओके, तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी घटा दी या बढ़ा दी तो क्या क्या होगा, हमारा फ्लक्स भी घटेगा बढ़ेगा। ये होगा तो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। ओके, तो ये हमारा, ये दोनों हमारे कांस्टेंट रखते हैं। ये कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होगा। Okay, so this technique SPWM modulation, there are multiple pulse per half cycle and width of each pulse is varied with respect to sine wave magnitude corresponding to duration. Okay, उसमें क्या होगा कि जो भी पल्स हमारा आएगा, हमने आगे बताया ना पल्स, ये वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी SPWM, तो SPWM में पल्स होगा, वो इन्वर्टर में वो क्या होगा, वेरी होगा, उसकी पल्स, उसकी विड्थ, उसकी मैग्नीट्यूड सब वेरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड का जो भी रेफरेंस आता है वो। ओके, सो नंबर ऑफ पल्स पर हाफ साइकिल इज फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर सिग्नल अपॉन मॉड्यूलेटिंग साइनोसॉइडल सिग्नल। ओके, हमारा नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर सिग्नल की हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी है, ओके, अपॉन मॉड्यूलेटिंग साइनोसॉइडल सिग्नल। ओके, frequency of control signal or modulating signal sets inverter output frequency f0 and peak magnitude of control signal control the modulation index which control RMS output voltage। ओके, तो क्या होगा कि इन्वर्टर का जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा, यहाँ पे 3 फेज आउटपुट वोल्टेज आया, वो किस पे डिपेंड होगा, SPWM में जो भी हमारा सिग्नल जा रहा है उस पर डिपेंड होगा। जो भी हमारी पल्स विथ मॉड्यूलेशन की पल्स इंडेक्स है उस पर डिपेंड होगा, वो बदल जाएगी, उसकी विड्थ चेंज होगी, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी, तो उसकी इफेक्ट हमारी इंडक्शन मोटर के आउटपुट पे आएगी। समझ गए क्या क्या होगी, और उसके हिसाब से स्पीड सेंस करेगा और उसके हिसाब से SPWM में इनपुट डालेगा, उसके हिसाब से पल्स की विड्थ चेंज होगी, उसकी इंडेक्स फायरिंग पल्स, इसकी करियर सिग्नल की जो भी विड्थ होगी वो, और उसके हिसाब से V/F रेशियो कांस्टेंट होगा और पूरी सिस्टम हमारी मेंटेन होगी V/F रेशियो इन शॉर्ट। ओके, तो क्या था, कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन था। ओके, so chapter number 5 is fully completed and here today lecture my conclude. Okay, thank you.